हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब कुशल मंगल चल रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितने भी वीडियोस अपलोडेड देखे थे, ठीक है, सभी वीडियोस आपके स्टैंडर्ड 7 से रिलेटेड, स्टैंडर्ड 8 से रिलेटेड, ठीक है। और आज हम एक नए स्टैंडर्ड 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा वो है रियल नंबर्स। सो एक बार हम चैप्टर का नाम यहाँ पे लिखेंगे, रियल नंबर्स। एंड ये मैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज थोड़ा सा हम ब्रीफ करना चाहेंगे और उसके बाद फिर इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर को एक बार अंडरलाइन कर लेंगे। रियल नंबर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमने स्टैंडर्ड 7 स्टार्ट करा हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स स्टार्ट करा हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड 7 भी सेम मैथमेटिक्स, ठीक है। स्टैंडर्ड 9 अभी स्टिल क्या कह सकते हैं, प्रोसेस में है या इन प्रोग्रेस है, ठीक है। बट मैंने डिसाइड करा है कि स्टैंडर्ड 10 जो है, ठीक है, वो एक बार स्टार्ट करने का, तो स्टैंडर्ड 10 आपका स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें जो सबसे पहला चैप्टर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है आपका रियल नंबर्स, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ तक हमने ऑलरेडी जो क्लास 9 है, ठीक है, स्टैंडर्ड 9 तक हमने क्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स के बारे में हम लोगों ने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ाई करा है, ठीक है। अगर कुछ बाकी रह रहा है तो हम उस चीज़ को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स में क्या कह रहा है कि 1.1 इंट्रोडक्शन है सेक्शन, ठीक है। सिंस आवर चाइल्डहुड वी हैव बीन यूजिंग 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। सो इट मीन्स स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि सिंस आवर चाइल्डहुड, बचपन से, ठीक है, लेकर वी हैव बीन यूजिंग 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। अब तक हमने बचपन से लेकर के क्या क्या सीखा है? एडिशन, ठीक है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, ठीक है। देन सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एंड डिवीजन। वी हैव अप्लाइड दिज ऑपरेशंस ऑन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब कह रहा है नेक्स्ट लाइन, वी हैव अप्लाइड दिज ऑपरेशंस ऑन नेचुरल नंबर्स। हमने ये जो फंडामेंटल ऑपरेशंस की बात मैं कर रहा हूँ, एक मिनट।
तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। ये बीच में, ठीक है, मे भी हो सकता है, माइट बी ड्यू टू माइक इशू, ये आपको 5 मिनट मेरा वॉइस नहीं सुनाई पड़ रहा होगा, राइट। सो अभी मैंने चेक करा है, सो नाउ इट इज़ क्लियर, ठीक है। सो यूक्लिड्स डिवीजन लीमा से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी ज़्यादा पार नहीं हुआ है, ठीक है। सो यूक्लिड्स डिवीजन लीमा के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, इट स्टेट्स दैट any positive integer a can be divided by any other positive integer b in such a way that it leaves a remainder r that is smaller than b, ठीक है। तो रियल नंबर्स में जो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, वो है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। यूक्लिड्स डिवीजन लीमा से हम क्या समझते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। इट स्टेट्स दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर a can be divided by any other positive integer b in such a way that it leaves a remainder r that is smaller than b। अब इस पूरे लाइन का मतलब क्या हो सकता है? इस पूरे लाइन का मतलब हमारा यहाँ पे ये है कि अगर सपोज हमने यहाँ पे 2 है, 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं हम 5 को। सिंपल एक एग्जांपल लेकर हम इस लाइन को एक बार गो थ्रू कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास डिविजन 2 है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास डिविडेंड 5 है। 2 का टेबल में 2 बार में 4 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 1। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा डिविडेंड हो गया, ठीक है, ये हमारा डिविजन हो गया, ये हमारा क्वोशिएंट हो गया, ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। ठीक है, ये हमारा डिविडेंड। सिंपल। इट स्टेट्स दैट, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो इट स्टेट्स दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर ए कैन बी डिवाइडेड। मान के चलो ए की जगह 5 है, डिवाइडेड बाई एनी अदर पॉजिटिव इंटीजर बी के जगह 2 है, इन सच ए वे दैट इट लीव्स ए रिमाइंडर आर। आर की जगह 1 हो गया और that is smaller than b। और यहाँ पे q मान लो क्या हो गया 2। तो अब
अब इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो इट स्टेट्स दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर a कैन बी डिवाइडेड बाय एनी अदर पॉजिटिव इंटीजर b, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड हो गया, इन सच ए वे दैट इट लिव्स अ रिमाइंडर r दैट इज स्मॉलर देन b। अब यहाँ पे हमने देखा रिमाइंडर हमारा क्या है 1, ठीक है, और ये जो रिमाइंडर है हमारा वो एक प्रकार से जो डिवीजर है उससे हमारा क्या है लेस है। तो इट मीन्स इस लाइन का मतलब सिंपल एक एग्जांपल लेकर भी हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इट स्टेट्स दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी डिवाइडेड बाय एनी अदर पॉजिटिव इंटीजर b इन सच ए वे दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर r, ठीक है, यहाँ पे ये जो रिमाइंडर हम देख रहे हैं 1, ठीक है, दैट इज स्मॉलर देन b, ठीक है, ये आप देखोगे 1 तो यहाँ पे 2 से लेस है, ये कह सकते हैं स्मॉलर है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, एक प्रकार से रिमाइंडर जो है वो हमारा डिवीजर से लेस रहेगा, स्मॉलर देन बी। दिस इज नथिंग बट द यूजुअल लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। दिस इज nothing, this is nothing but the usual long division process। ठीक है, इसमें एक और लाइन ऐड करने जा रहे हैं हम, यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, यूक्लिड्स डिवीजन लीमा provides us a step wise क्या कह सकते हैं, एक तरह से स्टेप वाइज प्रोसीजर टू compute the HCF highest common factor of two positive integers। ठीक है, और दिस स्टेप वाइज प्रोसीजर is known as Euclid's algorithm। ठीक है, ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए।
प्लीज नोट डाउन। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें क्या चीज पढ़ा हमने, ठीक है। ये सिंपल अभी जो है इसके बाद काफी ज्यादा ही आपको एक तरह से कैसे कह सकते हैं, ठीक है, मजा आएगा, ठीक है। बट ये चूंकि क्या है, एक तरह से आप स्टैंडर्ड 10th में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली स्टैंडर्ड 10th है, ठीक है। इट मीन्स एक तरह से क्या हो गया, बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे कई सारे ऐसे ऐसे टॉपिक्स होंगे जिस पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पढ़ना होगा। तो अभी मेनली मैंने क्या करा है, ज़्यादा कुछ नहीं, एक स्टार्टअप के लिए मैंने एक टॉपिक आप लोगों को स्टार्ट करा है, ठीक है। आगे अभी और भी चीज़ें हैं पढ़ने को। सो सिंपल यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लीमा में आपको इतना जान लेना है कि यूक्लिड्स डिवीजन लीमा होता क्या है। It states that any positive integer a can be divided by any other positive integer b in such a way that it leaves a remainder r that is smaller than b, ठीक है। इतना से हमें ये चीज क्लियर हो गया कि सपोज हमने एक एग्जांपल लिया था, ठीक है, कि अब यहाँ पे अगर 2 है और हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं, 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 हो गया। तो हम ये चीज क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहाँ पे जो रिमाइंडर है हमारा 1, वो आपको एज कंपेरिजन टू डिवीजर लेस है या फिर कह सकते हैं स्मॉलर है। वही सेम चीज यहाँ पे कर रहा है, इन सच ए वे दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर आर, ठीक है, दैट इज स्मॉलर देन बी। और यहाँ पे बी कौन सा है, बी का वैल्यू 2, ठीक है। तो इट मीन्स 1 जो है आपका स्मॉलर है एज कंपेरिजन टू 2, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, दिस इज नथिंग बट द यूजुअल लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। तो मेनली यूक्लिड डिवीजन है क्या, दिस इज नथिंग बट द यूजुअल लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। यूक्लिड्स डिवीजन लीमा क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स अस स्टेप वाइज प्रोसीजर, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लीमा हमें क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स अस स्टेप वाइज प्रोसीजर टू कंप्यूट द HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। मेनली क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है, सॉरी लीमा जो है, वो हमें प्रोवाइड करता है स्टेप वाइज प्रोसीजर, ठीक है। स्टेप वाइज प्रोसीजर क्या निकालने के लिए, टू कंप्यूट द HCF ऑफ 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का, ठीक है। अब नेगेटिव इंटीजर्स का LCM और HCF को फाइंड आउट हम नहीं कर सकते। अगर हमें HCF फाइंड आउट करना ही है तो HCF ऑफ एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये जो स्टेप वाइज प्रोसीजर है, इसी स्टेप वाइज प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे, नॉन एज यूक्लिड्स एल्गोरिथम। आपने कई सारे रील्स वगैरह भी देख रखे होंगे, राइट। तो उस रील्स में भी आपको ये चीज सुनने को मिलेगा कि एल्गोरिदम एल्गोरिदम तो कंप्लीट क्या है, शुरू से लेकर एक स्टार्ट से लेकर जो अंत तक का एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, उसको हम कहते हैं एल्गोरिदम। तो वही सेम चीज कर रहा है कि दिस स्टेप वाइज प्रोसीजर इज नॉन एज यूक्लिड्स एल्गोरिदम। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो क्लियर हो गया, ये यूक्लिड्स एल्गोरिदम आपका एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कह सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लीमा। और यूक्लिड डिवीजन लीमा में हम सिंपल क्या करते हैं, स्टेप वाइज प्रोसीजर प्रोवाइड हमें कराता है, ठीक है, ताकि हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड आउट कर पाए। और ये जो स्टेप वाइज प्रोसीजर होगा इसी को हम यूक्लिड्स एल्गोरिथम कहेंगे, ठीक है। और इसका यूज हम कहाँ देखेंगे, वी विल यूज द सेम फॉर फाइंडिंग द HCF ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। नोट डाउन करिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हम आगे बढ़ेंगे।
The fundamental theorem of arithmetic tells us about expressing positive integers as the product of prime integers. Fundamental theorem of अर्थमेटिक, अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। मैं हमेशा जो भी वीडियोस अपलोड करता हूँ उसमें कोई भी अगर एक छोटा सा भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उस टॉपिक को अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अंडरलाइन बिल्कुल भी करते हुए चलेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखने के लिए। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हमें क्या पढ़ना है? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक टेल्स अस about expressing positive integers as the product of fundamental theorem of arithmetic tells us about expressing positive integers as the product of प्राइम इंटीजर्स, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एक सिंपल इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाहता है? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक टेल्स अस अबाउट एक्सप्रेसिंग पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स की हेल्प से एक्सप्रेस करना एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इंटीजर्स, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इंटीजर्स, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम। इट स्टेट्स दैट every positive integer is either sorry, ठीक है। It states that every positive integer is either prime or it can be factorized इसको हम एक्सप्रेस्ड भी बोल सकते हैं। इट कैन बी फैक्टराइज्ड, एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ powers of prime integers, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यहाँ पे क्या कह रहा है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मतलब क्या है? यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक
tells us about expressing positive integers as the product of prime integers. It states that every positive integer. अब सपोज मान के चला हम यहाँ पे 12, एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, कि हमने यहाँ पे ले लिया 12, ठीक है, हमने 2 से डिवाइड किया 6, फिर हमने अगेन 2 से डिवाइड किया 3, फिर हमने 3 से 1 बार। तो मतलब ये हो गया कि हमने यहाँ पे 12 को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 2 to the power 2 मल्टीप्लाई बाई 3। यही चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इट स्टेट्स दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इज ईदर प्राइम और इट कैन बी फैक्टराइज्ड एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम इंटीजर्स। प्रोडक्ट किसका? प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम इंटीजर्स। यहाँ पे 2 और 3 क्या हो गया? प्राइम इंटीजर्स। और यहाँ पे ये जो 2 है इसका पावर ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब कह रहा है कि दिस थ्योरम हैज many significant applications in mathematics and in other fields. We have learned how to find the HCF. हम लोगों ने ये सीख रखा है, पढ़ रखा है, ठीक है। We have learned how to find the HCF and LCM of positive integers by using the fundamental theorem of arithmetic in earlier classes. In this chapter, we will apply this theorem to prove the irrationality of many numbers, such as square root, it means under root 2, ठीक है, under root 3, under root 5. We know that the decimal representation of a rational number, अब decimal representation of a rational number या तो वो इधर terminating, ठीक है, और if it is non terminating then it is repeating, ठीक है, या तो वो टर्मिनेट हो जाता है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग देन इट इज रिपीटिंग, या तो फिर वो रिपीट होता चला जाता है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डेनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर completely reveals the nature of its decimal representation. It means the prime factorization of the denominator, एक रैशनल नंबर का जो डेनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन, reveals the nature of its decimal representation. Decimal representation इधर वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। In fact, by looking at the prime factorization of the denominator of a rational number, one can easily tell about its decimal representation, whether it is terminating or non-terminating, repeating. We will also use the fundamental theorem of arithmetic, ठीक है, to determine the nature of the decimal expansion of rational numbers. Let us begin with the divisibility of integers. So सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? Let us begin with the divisibility of integers. चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इसी रियल नंबर्स में
डिविजिबिलिटी। DI, VI, SI, BI, LI, TY। ठीक है, कितना सुंदर लग रहा है। DV, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या हो सकता है? DI, DV, Z, बिलिटी, डिविजिबिलिटी। अब डिविजिबिलिटी में यहाँ पे कह रहा है कि वी हैव बीन स्टडीइंग डिवीजन ऑफ नंबर्स फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स, लेट अस रिकॉल द सेम इन अ फॉर्मल मैनर। अब डेफिनेशन हम इसका देखेंगे। डिविजिबिलिटी का डेफिनेशन कहता क्या है? ए नॉन जीरो इंटीजर A said to divide integer B if there exists an integer C such that B equals to AC। ठीक है, डिविजिबिलिटी इस टॉपिक में क्या है? इस टॉपिक में हमें ये सीखना है कि अ नॉन जीरो इंटीजर, ठीक है, ए को हमने यहाँ पे कंसीडर करा है क्या? ए को हमने यहाँ पे कंसीडर करा है ए नॉन जीरो इंटीजर, मतलब नॉन जीरो, जीरो नहीं है। ए नॉन जीरो इंटीजर ए इज सेड टू डिवाइड एन इंटीजर बी इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी सच दैट बी इक्वल्स टू एसी। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी में मेनली क्या है? डिविजिबिलिटी से ही पता चल पा रहा है, ठीक है, कि अ नॉन जीरो इंटीजर ए इज सेड टू डिवाइड एन इंटीजर बी, ठीक है, डिवाइड एन इंटीजर बी इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी सच दैट। अब यहाँ पे एक सिंपल हम एग्जांपल लेकर समझते हैं। अ नॉन जीरो इंटीजर ए इज सेड टू डिवाइड एन इंटीजर बी, ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 25 है। 25 यहाँ पे हमारा डिविडेंड है, ठीक है, 5 हमारा डिवीजर है। हमने 5 का टेबल 5 बार में पढ़ा 25। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 25 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई 5, वही चीज़ कह रहा है। बी यहाँ पे क्या हो गया हमारा? 25 हो गया। 25 को हमने डिवाइड करा है 5 से, ठीक है, और यहाँ पे सी भी क्या हो गया? 5 सच दैट बी जो हमारा बी जो होगा 25 जो होगा वो हमारा ए मल्टीप्लाई बाई सी होना चाहिए। ए डिवीजर और सी क्वोशिएंट, ठीक है। तो ये है एक्चुअल डिविजिबिलिटी, जहाँ पे हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, ठीक है, रिमाइंडर हमारा क्या रहेगा? 0, ठीक है। अब कह रहा है कि द इंटीजर बी, ये जो है बी, बी को हमने ऑलरेडी क्या माना था? डिविडेंड, ठीक है। इंटीजर ए से हम चूंकि डिवाइड कर रहे हैं, ए को हमने यहाँ पे क्या माना? डिवीजर, ठीक है, और यहाँ पे जो सी है वो क्या है? क्वोशिएंट, नॉन एज द क्वोशिएंट। और यहाँ पे चूंकि रिमाइंडर हमारा 0 आया तो रिमाइंडर आर, 0 हमारा क्या होगा? रिमाइंडर, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल ले लिया। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है इसी चीज को समझाने के लिए कि एग्जाम्पल लिया गया है 36 है, 3 से हमने इसको डिवाइड किया, 3 1 जा 3,
3 टू जा 6। तो इट मीन्स यहाँ पे हम 36 को कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 6। तो इट मीन्स यहाँ पे वही चीज कह रहा है कि 3 डिवाइड्स 36 बिकॉज यहाँ पे हम कंप्लीट रूप से कह सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि 5 डिवाइड्स 25। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन के रूप में एक 5 है। यहाँ पे भी 3 डिवाइड्स 36, 3 डिवाइड कर रहा है 36 को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सी एक इंटीजर है जो कि क्वेश्चन कंसिडर है। वही कह रहा है कि 3 डिवाइड्स 36 बिकॉज देयर इज एन इंटीजर 12 सच दैट 36 इक्वल्स टू 36 को हमने क्या लिखा, 3 मल्टीप्लाई बाई 6। However 3 डज नॉट डिवाइड 35। अगर हम वही चीज कहेंगे कि इस 3 से हम 35 को डिवाइड करें तो हम क्या कर पाएंगे, 3 1 जा 3, 5 3 1 जा 3, नहीं। तो इट मीन्स यहाँ पे आपका ये तो चलो ठीक है क्वेश्चन आ रहा है, बट यहाँ पे हमारा रिमाइंडर भी आ रहा है, तो ये डिविजिबिलिटी नहीं है। वही चीज कह रहा है कि however 3 does not divide 35 because there do not exist an integer c such that 35 equals to 3 into c। यहाँ पे जो c है इट मीन्स जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हम अगर यहाँ पे 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33। हम यहाँ पे 5 से 5 को मल्टीप्लाई किए तो आ गया एक्चुअल में। हमने यहाँ पे 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो एक्चुअल में आ गया। लेकिन हम जब यहाँ पे 11 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 33 आएगा, 35 नहीं आएगा। तो वही चीज कह रहा है कि 35 बिकॉज देयर डू नॉट एग्जिस्ट एन इंटीजर c सच दैट 35 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई c। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास c ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं है जहाँ पे हम 35 को सीधा लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई c। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे c का वैल्यू 11 ले भी लिया, ठीक है, 11 3 से 33 होता है, 35 लाना है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स 35 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई c इज नॉट ट्रू फॉर एनी इंटीजर c, ठीक है। इट मीन्स 35 जो है 3 मल्टीप्लाई बाई c के लिए क्या कह सकते हैं, इज नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है। ये ट्रू है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है 6, ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे c एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा। बट यस यहाँ पे 12 एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए 12 को मल्टीप्लाई हमने 3 से करा तो 36। अब कह रहा है कि इफ अ नॉन जीरो इंटीजर a डिवाइड्स एन इंटीजर b देन वी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इफ है नॉन जीरो इंटीजर a divides integer b then we write, ठीक है। कह रहा है कि इफ ए नॉन जीरो इंटीजर a डिवाइड्स एन इंटीजर b, अगर a कंप्लीट रूप से b को डिवाइड करता है देन वी राइट, हम इस प्रकार से लिखेंगे a, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होगा b और इसको हम पढ़ेंगे दिस इज read as a divides b, ठीक है। यहाँ पे a डिवाइड्स b कहलाएगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, a डिवाइड्स b, ठीक है। when a divided by b, we say that
ठीक है। और साथ ही साथ ये तो हमने समझ गया a डिवाइड्स b। अब a डिवाइड्स b इट मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया a डिवाइड्स b इज से डैट हम कह सकते हैं इसको दूसरे अलग अलग तरीके से भी हम कह सकते हैं कि b इज डिविजिबल बाई a, b कंप्लीट रूप से डिविजिबल है a से, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं इस a को b का क्या है, फैक्टर है। या फिर हम कह सकते हैं कि b इज ए मल्टीपल, कई तरीके से कह सकते हैं। या तो हम फैक्टर कह सकते हैं a को, ठीक है। दूसरा b इज अ मल्टीपल ऑफ a, ठीक है। और साथ ही साथ b इज डिविजिबल बाई a, और वी कैन से a इज अ डिविजर ऑफ b, a जो है वो b का डिविजर है, ठीक है। 3-4 तरीके से कह सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे b को a डिवाइड करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तो हम सिंपल ये लाइन को क्रॉस कर देंगे, ठीक है। क्या इंडिकेट करता है, b इज नॉट डिविजिबल बाई a। इसका मतलब ये हो गया कि b इज नॉट डिविजिबल बाई a। सिंपल, अगर ये है तो इट मीन्स a जो है फैक्टर हो गया b का, ठीक है। या b इज ए मल्टीपल ऑफ a हो गया, ठीक है। या हम कह सकते हैं a इज ए डिविजर ऑफ b हो गया। या फिर हम कह सकते हैं कि a डिवाइड्स b, हाँ b इज डिविजिबल बाई a। लेकिन अगर डिविजिबल नहीं है तो फिर हम कहेंगे b इज नॉट डिविजिबल बाई a, ठीक है। नोट करते हुए चलेंगे। अब इसी के आधार पे 2-4 क्वेश्चन है, एक बार हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन है, स्टेट whether the following state whether the following are true or not. Not. ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और नॉट, ठीक है। क्वेश्चन का सिंपल आस्क आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अभी सॉल्यूशन नहीं है भाई, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ भी नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। -7 -35। फिलहाल के लिए हम इतना ही देखते हैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। सो स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब हम यहाँ से सबसे पहला देख रहे हैं 393, ठीक है। 393 है। अब 393 है, इट मीन्स यहाँ पे 3 इज अ डिविजर ऑफ 93, यस और नो। या फिर हम 3 इज अ डिविजर ऑफ 93,
या 93 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 कह सकते हैं, या 93 इज डिविजिबल बाई 3। तो यस, इसमें क्या हो जाएगा, इज ट्रू। क्यों? क्योंकि अगर हम 3 ए डिवाइड्स एन इंटीजर बी देन वी राइट, हमने क्या पढ़ा था, ए बाई बी, ए डिवाइड्स बी, ठीक है। तो 3 से हमने यहाँ पे क्या करा, 3 बार में 1 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे इट मीन्स कौन सा नंबर है, 31 है, 31 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सो इट्स ट्रू बिकॉज क्या कह सकते हैं, 93 इक्वल्स टू 3 into 31, है ना। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर है 628, फॉल्स। क्यों? इज नॉट ट्रू कह सकते हैं, ठीक है। 6/28 ये इज नॉट ट्रू कह सकते हैं, और भी कैन से फॉल्स कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमने बाई द वे 6 से 28 को डिवाइड भी कर 6 4 या 24, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे 28 आ जाएगा। तो वो सी ही एग्जिस्ट नहीं है, वो नंबर ही एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि 6 4 या 24 होगा। सो यही रीजन है कि हम इसको फॉल्स या फिर नॉट ट्रू कह रहे हैं, क्योंकि वो सी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। थर्ड, 0 4। अब 0 is a factor of 4, ये भी नॉट ट्रू होगा, ठीक है। इज नॉट ट्रू बाई डेफिनेशन, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये पॉसिबल है बट ये नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, फोर्थ, 5 0, ये पॉसिबल है, इज ट्रू, क्योंकि 5, क्योंकि यहाँ पे 0/5, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सिंपल 5 से अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। फिफ्थ, -2 8, नहीं, नॉट ट्रू, क्योंकि -2 से हम 8 को डिवाइड करेंगे तो भी कितना आ जाएगा, ट्रू है। ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ये ट्रू है क्योंकि अभी हम एक बार देखेंगे, अगर यहाँ पे 8 है, ठीक है, -2 है, कितना हो जाएगा, -4। इट मीन्स अगर -2 को हमने -4 के साथ मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो कॉमन साइन हमारा क्या रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, तो यस ट्रू है, ठीक है। और लास्ट
-7 -35, तो -35 बाई -7 5 है ना, तो ये भी ट्रू ही होना चाहिए, इज ट्रू, ठीक है, क्योंकि 5 एग्जिस्ट कर रहा है,